नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश निवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं कि अपने घर पे जब हम लोग पेंट कराने चलते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है कि हम कौन सा पेंट लगाएं। बहुत महंगे पेंट लगाएं, बहुत लोअर क्वालिटी के लगाएं या मिड रेंज के पेंट लगाएं, किस तरीके से, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा पेंट आ रखे हैं, इतने ज़्यादा वेरिएंट हैं कि कभी कभी बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो थक हार के हम लोग अपने पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर पे जाते हैं कि भाई कौन सा पेंट लगाएं, कैसा पेंट लगाएं, कौन सा हमारे घर के लिए सही होगा। तो उनको इतनी हो सकता है नॉलेज ना हो, तो वो आपको कुछ भी बेट बता देते हैं कि नहीं आप ये लगा लीजिए या इस तरीके से सस्ता लगा लीजिए, बहुत महंगा लगा लीजिए। क्योंकि सभी पेंट कंपनियां क्या है कि ज़्यादातर पेंटरों को अपने यहाँ लॉयल्टी कार्ड बना रखा है, तो वो उनके ही हिसाब से कि जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप सर ये लगा लीजिए, आपको ये पॉइंट मिलेगा, आपको इस तरीके से मिलेगा, या आपके घर पे ये सही रहेगा। तो जो उनका बेनिफिट होगा तो वो बताने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर लोगों से या तो फिर हम लोग यूट्यूब या तो जब सर्च करते हैं या गूगल में सर्च करते हैं तो ऐसे बहुत से वीडियो या अगर हमको मिलते हैं जिसमें कि हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो कि कितना हम लोग उसमें कर लें, कितना देख लेंगे कि कौन सा पेंट हमारे लिए सही है। तो ये बहुत बड़ी रेंज है। तो आज हम बताने चल रहे हैं कि दोस्तों में पेंट एक्चुअल में लगाना कौन सा सही पड़ता है। तो होता क्या है कि बस 3 तरीके के पेंट आते हैं। एक एकदम लोअर कैटेगरी के जो कि डिस्टेंपर कहते हैं, ऑयल बाउंड डिस्टेंपर इसको कहते हैं। वो लगभग 20 लीटर की बाल्टी 900 साढ़े 900 के बीच में ईजिली मार्केट से मिल जाती है। 20 लीटर में लगभग वो 4 कमरे होते हैं। डिस्टेंपर एक नॉर्मल कैटेगरी का पेंट है जो कि बिना पुट्टी वुट्टी के वॉल पे लगाया जा सकता है, जो कि जिसकी लाइफ लगभग 2-3 साल कंपनी कहती है, बहुत आसानी से 2-3 साल चल जाती है, बट उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं होती है। उसके बाद अपग्रेड होकर इमल्शंस आते हैं। इमल्शन मतलब प्लास्टिक फिनिश का पेंट आता है। प्लास्टिक फिनिश पेंट 3 तरीके के लगभग मार्केट में अवेलेबल है। एक जो शुरुआती रेंज है जो कि इकोनॉमी रेंज कहते हैं, दूसरा मिड रेंज जो कि पॉपुलर रेंज कहते हैं जिसको, और जो सबसे ऊपर हो गया वो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी रेंज है। ठीक है, तो सबसे बात करेंगे कि इकोनॉमी रेंज। इकोनॉमी रेंज में जैसे हमारा एशियन पेंट का एस स्पार्क आता है, और नरलक में सुरक्षा आता है, और वर्जन में वॉल मस्ता लाइट आता है। ये सब एक्सटीरियर है। ब्यूटी लाइट हो गया या ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर स्पार्क हो गया। तो ये सब जो थोड़े से शुरुआती रेंज के पेंट होते हैं, ये इमल्शन है। मिड रेंज के इमल्शन है, सॉरी लोअर रेंज के इमल्शन है, जिसमें कि 20 लीटर की बाल्टी लगभग इसकी 2500-2600 रुपये के बीच में आ जाती है। लगभग ये 100 रुपये लीटर के बीच में, 100, 150, 200 रुपये लीटर के बीच के पेंट होते हैं। इसमें आपका लगभग 20 लीटर में 4 से 5 कमरे बहुत आसानी से हो जाते हैं। 10 बाई 12 के रूम, 4 से 5 रूम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और कवरेज वगैरह भी इसकी लगभग 100 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। उसके बाद आता है दोस्तों मिड रेंज का पेंट। मिड रेंज का पेंट लगभग 300 रुपये से स्टार्ट होता है और 400 रुपये के बीच में ये आ जाता है। इसके बाद आता है लग्जरी पेंट। लग्जरी पेंट 500 रुपये से स्टार्ट होकर लगभग 1000 रुपये लीटर तक के पेंट आते हैं। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि जब इतने वेरिएंट हैं तो हमें लगाना कौन सा चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम लोग अपने घर को पेंट कराते हैं तो ये मानते हैं कि हम लगभग इसको 4 से 5 साल के बाद एक बार फिर से रीपेंटिंग कराएंगे। तो क्योंकि रीपेंटिंग 2 तरीके से होती है, या तो हमारा घर है, फ्लैट है, जहाँ पे हम लोग पॉसिबल है कि हम लोग 2-4 साल में, 5 साल में एक बार पेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, बाहर के पोर्शन में हमें अच्छी ही क्वालिटी का पेंट लगाना है जो कि 10 साल, क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट बड़ी महंगी आती है और उसको लगाना, काम करना बड़ा टफ होता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि अगर हम देखिए लोअर कैटेगरी का पेंट है वो तो एकदम लोअर है, ठीक है, उसके मुकाबले आपको मिड रेंज में जाना बेस्ट पड़ता है। क्योंकि मिड रेंज का पेंट क्या होता है, वो ना बहुत ख़राब होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें सबसे बड़ी बातें होती हैं कि हमें जो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है मिड रेंज में, वो होती है ड्यूरेबिलिटी। आपको ये देखना है कि एक पेंट जो कि मिड रेंज का है वो कितने साल चलता है और आपकी कितनी नीड है। हमारी नीड अगर मान लीजिए 4 से 5 साल में हम एवरेज पेंट अपना घर करा लेते हैं तो मिड रेंज का पेंट बेस्ट होता है। ड्यूरेबिलिटी उसकी 4 से 5 साल है। जनरली एपेक्स वाला कैटेगरी है वो 5 साल, उसमें लिखा रहता है 5 साल वारंटी लिखी रहती है। तो ये एक मिड रेंज का पेंट है। दूसरा दोस्तों ये देखना पड़ता है कि इसकी कवरेज कितनी है। जो भी मिड रेंज की पेंट है, जनरली जो रॉयल वाली कैटेगरी है, जो मतलब अल्ट्रा लग्जरी पेंट है, उसकी कवरिंग 120 से 130 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है क्वालिटी डबल कोट में। मिड रेंज की भी लगभग उतनी आती है, 100, 120, 130 लगभग इतनी आती है। तो मिड रेंज की जो कवरेज देखी जाती है, पहले नंबर हमको ड्यूरेशन देखना है किसका बेस्ट है। दूसरा देखना है कि कवरेज हमारी कितनी आ रही है, लगभग 100 से 120 आ रही है।
तीसरा देखना हमें शीन लेवल। देखिए, एक होता है लग्जरी की जो शीन होती है, बहुत ज़्यादा शीन होती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रॉपर तरीके से अपने वॉल की प्रिपरेशन करानी पड़ती है। अपने वॉल की प्रिपरेशन आप करा रहे हैं तो जैसे आप पूरा कोई भी सूट सिलवा रहे हैं तो उसमें पूरा अस्तर वगैरह सही कराना पड़ता है, उसी के बाद उस सूट के कपड़े की फिनिशिंग आती है। सेम इसी तरीके से इसमें भी होता है वॉल पे कि हमें एकदम अगर अल्ट्रा लग्जरी पेंट लगाना है तो हमें एकदम वॉल को परफेक्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है शीन। हमें देखना है शीन कैसी होनी चाहिए। शीन हमें मिड शीन चाहिए, दीवार हमारी चमकती रहनी चाहिए, ऐसा एकदम मरा सा ना दिखाई पड़े, चमकती रहनी चाहिए। फिर इसके बाद आती है बजट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मान लीजिए रॉयल वाली कैटेगरी कराते हैं, मतलब जो एकदम प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी है, और एक्वालाइट पे आ जाते हैं तो लगभग आधे का फ़र्क हो जाता है। बट आधे का फ़र्क में हमारा बजट बहुत अच्छा बन जाता है और हम बहुत अच्छे तरीके से अपने पेंटर को भी और अपने मटेरियल को भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा देखना पड़ता है कि उसकी लाइफ, जैसे कि अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट में एक्वालाइट हो गया और रॉयल गया, तो लगभग सारी जो वेरिएंट है मतलब उसकी जो खूबियाँ हैं सब कुछ उसमें मिल रही है। बट एक टेफ्लॉन कोटेड उस पर रॉयल में है, बट और मिड में नहीं है। ठीक है, इतना कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि टेफ्लॉन कोटेड से ही सब कुछ पूरा घर ही नहीं हुआ तो हमारा गिर पड़ेगा। एक्वालाइट मिड रेंज का जो पेंट है वो भी बहुत अच्छी कैटेगरी का पेंट होता है। तीसरा मतलब फिर उसके बाद आपको देखना रहता है कि वॉशेबिलिटी कैसी है। ये ध्यान रखना है कि मिड रेंज में वो पेंट पसंद करना है जो कि उसको धुल सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, उसकी वॉशेबिलिटी अच्छी होती है। इसके बाद देखा जाता है कि क्या इस मिड रेंज पेंट को हम हमारे पेंटर आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल, मिड रेंज के पेंट कोई भी कैसा भी पेंटर हो उसको बहुत आसानी से लगाते हैं, 1-2 कोट में बहुत आराम से परफेक्ट से लग जाता है। इसके बाद आता है लगाना बड़ा आसान। किसी भी मिड रेंज पेंट को, जैसे मान लीजिए हमने अगर एपेक्स लिया या एक्वालाइट लिया, इसको लगाना बहुत आसान है ऐसा नहीं। रॉयल जैसे हो गया है, रॉयल जैसी कैटेगरी होगी, इम्प्रेशन जैसी कैटेगरी होती है, ये पेंट थोड़े पतले होते हैं। इसको लगाने के लिए हमें कई कोट करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हमने पानी मिला दिया तो वो आंसुओं की तरह बहने लग जाएगा। अगर हमने बहुत कम पानी मिलाया तो उसमें ब्रश के निशान या रोलर के निशान दिखने लग जाएंगे। तो इसलिए जो लग्जरी पेंट होते हैं वो उसको लगाना बहुत ही टफ होता है, उसके लिए परफेक्ट पेंटर चाहिए उसको लगाने। लेकिन जो मिड रेंज के पेंट होते हैं वो बहुत आसानी से कोई भी पेंटर लगा सकते हैं। दूसरा, जब भी मिड रेंज की पेंट की बात करें, मान लीजिए हमने अपने घर में पेंट वेंट करा लिया, अब हमें अचानक हमारे घर में कुछ 1-2 साल के बाद कोई फंक्शन हो गया, कोई शादी पड़ गई, तो हमें चेंज करना बड़ा आसान होता है। मतलब हमने इतना पैसा खर्च नहीं किया था, आसानी से हम 2-3 साल के बाद भी हम उसको चेंज कर दें। लेकिन जब हम बहुत महंगे पेंट लगा रखे रहते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि उसको थोड़ा सा दर्द होता है कि यार इतना 10,000 रुपये की बाल्टी ली थी, 12,000 रुपये की बाल्टी ली थी, 15,000 की बाल्टी ली थी, और इतनी जल्दी फिर से चेंज कराना पड़ रहा है क्योंकि शादी पड़ी है, कुछ ऐसा पड़ रखा है। तो इसके लिए ये चीज़ थोड़ा सा सही रहता है कि अगर हम मिड रेंज का पेंट लगाते हैं तो हम बहुत जल्दी उसमें हम अपना 2-3 साल में फिर से चाहते हैं तो आसानी से अपने घर के पेंट को बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब हम लोग पेंट को लगा रहे हैं, ना बहुत हायर और ना बहुत लोअर, दोनों से बीच में मिड रेंज के पेंट मार्केट उपलब्ध है। सभी कंपनियों के पास है, सभी कंपनियों के पास है कि मिड रेंज के पेंट लगाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 2-4-5 साल के बाद आप अपने घर को फिर से 10 साल तक आप अपने घर को बिना रेनोवेट कराए नहीं रह सकते, 12 साल तक बिना रेनोवेट कराए नहीं रह सकते। पेंट ही बचा रहेगा। मान लीजिए अगर हमने एक्सटीरियर पेंट लगाया, कोई ऐसा पेंट जिसमें 12 साल की वारंटी मिल रही है, अब 12 साल कम समय नहीं होता दोस्तों, 12 साल बहुत बड़ा समय होता है। उसमें हो सकता है आपकी कोई पाइप फट जाए, कहीं से लीकेज हो जाए, कहीं से प्लास्टर ही उखड़ जाए। प्लास्टर ही उखड़ गया तो पेंट की क्या गारंटी हो गई। तो इसलिए ऐसा होता है कि जनरली 4-5 साल में एक बार अपने घर को मेंटेनेंस के तौर पे हमें पेंटिंग करानी बहुत अनिवार्य हो जाती है। तो इसलिए मिड रेंज का पेंट होता है जो कि 5-6 साल बहुत आराम से चलता है, जनरली 4 साल में हम लोग इसको चेंज करा देते हैं। तो इसलिए कहने का पूरा सारी निकल रहा है कि मिड रेंज का पेंट लगाना सबसे बेस्ट रहता है। किसी भी कंपनी को, एशियन, नेरोलैक, बर्जर, ड्यूलेक्स, किसी भी कंपनी का आप उसको ले सकते हैं और रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अच्छी कंपनी को जब लेते हैं आप पेंट को, और पेंटर भी उसको अच्छे से लगा सकता है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग ने अपने घर पे कौन सा पेंट लगाया है, कमेंट में लिख के, और क्या रिस्पांस रहा है कि बहुत आपने महंगे भी लगा लिए, बहुत सस्ते भी लगा लिए, मीडियम भी लगा लिए, तो उसमें क्या रिस्पांस है, क्या बेनिफिट्स मिल रखे हैं। अगर हम बहुत महंगे ही लगा रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सब चीज़ के बारे में अगर कुछ आप लोग को है तो प्लीज़ बताइए हमारे इस कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अगर जैसे बताया कि हमने मिड रेंज का लगाना है, तो आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक आज इस पे रोकते हैं वीडियो को। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें कि हम पेंट से रिलेटेड बात करते हैं और पेंट कंपनियों के बारे में बात करते हैं। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।